ओम नमः शिवाय। आज हम महाशिव पुराण का विद्वेश्वर संहिता का 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु को शिवजी ने उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, स्वर्गादि पंचकृत्य क्या है, इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिव जी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्राह्य हैं, तथापि सुनो हे ब्राह्मण, हे विष्णु। नंबर 1 सृष्टि, नंबर 2 स्थिति, नंबर 3 संहार, नंबर 4 तिरोभाव, नंबर 5 अनुग्रह। ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध है। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार, अदल बदल उत्क्रम तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 और 4 मुखों के माध्यम में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। वत्सो, तुम दोनों अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन दोनों कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र महेश ने भी संहरण और तिरोभाव ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वें कृत्य कोई भी ना पा सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन तथा आयुध आदि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूढ़ता आ गई। और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नामक मंत्र अब से जपो, जिसके जप से तुम में मान ना उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओमकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री नंदीकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए और उन्होंने अपने को शिवजी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। अब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया। तब महादेवेश्वर बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है, जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष की आद्रा वाली चतुर्दशी में जपता है और यदि सूर्य गति को होती है तो इसे एक ही मंत्र का जाप करोड़ों गुना हो जाता है। मेरे लिंग और बेर इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर मंत्र से बेर का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिवजी वहीं अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का 11वां अध्याय, शिवलिंग की स्थापना। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं, जिसे देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपया करके मुझे ये बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, क्योंकि पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रूसी हो वैसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावे, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावे। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधारा है। मिट्टी और लोहा आदि के सांचे से इन धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं लगेगा। लिंग या बेर दोनों ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जंगम ये भी 2 रूप है। स्थावर लिंग तरु गुल्म लता आदि है और जंगम लिंग कृमि कीट आदि है।
विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनकी सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं तथा कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में श्री उमा को बिठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जान का स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प आदि तांबूल, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें, इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्य या ऋषियों द्वारा स्थापित किए हों, नए स्थापित हो या स्वयं पार्दुभूत हो, सबके उपचार के उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्य जैसी इच्छाओं से लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव की पूजा कर लेते हैं। इस प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवे, इसका कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सदा फलदायक है। जो श्रद्धापूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जाप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जाप करे तो शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए, अन्य वर्ण मंत्र में नम शब्द कहे। स्त्री यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावे। ब्राह्मण को स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वे सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिकों को पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजा का कर्म चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूत्र को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिनके जपने और वेद को पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हों। विद्वान को चाहिए कि वे आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुण मिलता है। जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक, और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है, उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान तप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशा, मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का भी वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद को प्राप्त करते हैं। हे योग्यों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ ये भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुए वे सब श्रद्धा सहित सुनिए। शिव क्षेत्र का विवेचन सुना रहे हैं। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, भुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है जिस पर हम इस विस्तृत जगत में उसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिगहन से लोकशार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे छात्र हैं जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है और ना करने से दुख, दारिद्र्य तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता। आहो, ऐसा भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करे और जैसा भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करें। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। जिसके तट पर वास करें अथवा काशी
अनेक पुण्य क्षेत्र है जिनमें जाकर बसे, सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। ये 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णुलोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक और स्वर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्य, श्वेत नदी, महाकुंड, पुण्य कावेरी जिसके 27 मुख है। ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक है तथा इनके तट ब्रह्म है और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक हैं। इन सब नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उन महात्म्य के अनुसार उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य को नष्ट कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करें तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता, वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप के 3 चक्कर है, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। ना पाप करेगा न उनको शमन करने के यत्न करना। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।